आज इस वक्त हम गुलबर्गा शहर में, यहाँ गुलबर्गा में ड्रग फ्री सिटी जो बनाने की मुहिम आपने चलाई है, उस मुहिम को कांग्रेस पार्टी का, प्रियंक खरगे साहब का, मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा का, हमारा सबका साथ आपके इस मुहिम को मिलेगा। फिर से एक मरतबा शेख रोज़े की जानिब से सुफियान पठान साहब को, गयास साहब को और हमारे बिदर के सेडम के एजाज साहब को और पूरी सुफियान पठान साहब की टीम को मुबारकबाद देते हुए यह एश्योर कराता हूँ, आपके इस मूवमेंट में किसी भी किस्म की आपको मदद या ज़रूरत हेल्प हो तो हमें बताइए। हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। नशे को जो अपनाएगा में मिल जाएगा। के टीम पठान सुफियान खान यानी हमारी टीम लगातार इस अभियान को चला रही है कि जो नशे को अपनाएगा वो सारा जीवन पछताएगा बोलकर। या कोई गांजा बेचने वाला है या वो मेडिकल स्टोर वाला है, ऐसे लोगों को तड़ी पार करना चाहिए और जो गांजा पीने वाले हैं या कोई और नशा करने वाले, उनकी काउंसलिंग की जाए। असलम हजारे साहब ने डॉक्टर की इत्तला के बिना ये दवाइयाँ अगर बच्चों तक पहुँचेंगी, ये बात अगर हमको मालूम पड़ेंगी तो आपका महल्ले से आपका मेडिकल का शटर बंद। नशे को जो अपनाएगा सारा जीवन पछताएगा। वेलकम टू PNN 24 न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम गुलबर्गा शहर में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं गुलबर्गा शहर के कादरी चौक पर। हम आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से हम और आप देख रहे हैं कि टीम पठान सुफियान खान यानी हमारी टीम लगातार इस अभियान को चला रही है कि जो नशे को अपनाएगा वो सारा जीवन पछताएगा बोलकर। तो आज उन्हीं का साथ देते हुए एडवोकेट वहाज बाबा साहब और उनकी टीम असलम हजारे साहब ने मिलकर ये अभियान चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए जानेंगे एडवोकेट वहाज बाबा साहब से कि इसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे। तो बाबा, देखने में आ रहा है कि कई दिनों से टीम पठान सुफियान खान यानी हमारी टीम लगातार नशा मुक्त अभियान चलाते नज़र आ रही है और आज उन्हीं का साथ देते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो इसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं शेख रोज़े के ज़िम्मेदारान असलम हज़ारी साहब, नवाब खान साहब, सुहेल जुनेदी साहब, अजहर अजहारी साहब और दीगर तमाम, इमरान हज़ारी साहब, जमील जुनेदी साहब और दीगर तमाम शेख रोज़े की जानिब से मैं सुफियान पठान साहब को ये नशा मुक्त अभियान जो पिछले कई महीनों से शहर गुलबर्गा में सुफियान पठान साहब और उनकी टीम पूरी कामयाबी के साथ, पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी जुस्तजू के साथ चला रही है, इसके लिए मैं इन्हें और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और शहर गुलबर्गा को ये बताना चाहता हूं कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। वो नेमत को अमानत की तरह हमें महफूज रखना है, मगर हमारे नौजवान कॉलेजेस में हो, स्कूल्स में हो, छोटी छोटी उम्रों में अपनी ज़िंदगियों को नशे की वजह से अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं। ना सिर्फ ख़राब कर रहे हैं बल्कि अपने जितने मुतालिकीन हैं, बाप, माँ, भाई, बहन, ये तमाम लोगों को वो नशा कर अपनी ज़िंदगी को नुकसान में डालकर सिर्फ अपनी एक की ज़िंदगी नुकसान में नहीं डाल रहे हैं बल्कि पूरी फैमिली की ज़िंदगियों को नुकसान में डाल रहे हैं। इसीलिए हमें बताया जाता है कि नशा इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी बेहतरीन अल्लाह ताला ने सेहत दी है। अपनी बेहतरीन सेहत को अपने हाथ से खून पसीने से कमाई गई कमाई पैसों के ज़रिए से अपनी हेल्थ को ख़राब करने के लिए अब एक शख्स कोई अगर खून पसीने की कमाई के पैसों से पी कर जाता है, घर में जाता है, तो उसके माँ बाप की आंखों में शर्मिंदगी होती है, उसके बच्चों की आंखों में डर होता है, उसकी बीवी की आंखों में अफसोस होता है। तो ऐसी ज़िंदगी जीने से, ऐसी लानत भरी ज़िंदगी जीने से, ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है, उसे आज एक अवेयरनेस के ज़रिए से सुफियान पठान साहब ने शहर गुलबर्गा में एक अवेयरनेस क्रिएट किया है कि आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए आप अभी तक जितने भी नशे में मुलविज़ हैं उस नशे से बाहर आ जाइए। अभी भी वक्त है, अल्लाह ताला इस वक्त को गनीमत समझिए, गनीमत समझकर बाहर आ जाइए
मेरी आप PNN चैनल के ज़रिए से शहर गुलबर्गा को बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो नौजवान हमारा टीनेजर्स या यंग एज वाला हो या टीनेजर हो, ये सही परवरिश नहीं होने की वजह से नशे में मुलविस हो रहा है। ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि पेरेंट्स भी, अपने वालिदैन भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि बच्चा कॉलेज जा रहा है तो क्या कर रहा है, मोबाइल देख रहा है तो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है तो क्या कर रहा है, कौन सी संगत में है, कौन से माहौल में है, ये पेरेंट्स को देखना ज़रूरी है। क्योंकि एक बार नशा उसे लग जाता है तो फिर उसे नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ बैठता है मगर नशे को नहीं छोड़ सकता। इसलिए आप प्रिकॉशंस लीजिए, गनीमत समझिए इस टाइम को, इस अवेयरनेस को, अपने बच्चों को बचाइए। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत हज़ार नियामत है। अगर सेहत सलामत है तो सब कुछ है, अगर सेहत ख़राब है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लिहाजा मैं आपको, सुफियान खान साहब की टीम को, सुफियान खान साहब को ये बात की पूरी गारंटी दिलाता हूँ और एश्योर कराता हूँ कि कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट आई है और हमारे रीजन के लीडर, हमारे लीडर प्रियंक खरगे साहब ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। वो मिनिस्ट्री का ओथ लेते ही पुलिस डिपार्टमेंट को वार्न करते हुए ट्वीट कर बताए हैं कि ये जितने भी ड्रगिस्ट हैं, ये जितने भी गांजा बेचने वाले हैं, ये गांजा बेचने वालों को बंद किया जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि अब यहाँ गुलबर्गा में ड्रग फ्री सिटी जो बनाने की मुहिम आपने चलाई है, उस मुहिम को कांग्रेस पार्टी का, प्रियंक खरगे साहब का, मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा का, हमारा सबका साथ आपके इस मुहिम को मिलेगा। और जल्द से जल्द आप अगर इसी तरीके से अवेयरनेस चलाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन ज़रूर आएगा जब गुलबर्गा ड्रग फ्री सिटी बनेगा। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि शहर गुलबर्गा ड्रग फ्री सिटी बने। इसलिए नौजवानों से गुजारिश है कि आप अपने पैसों से, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। अल्लाह के लिए आपकी ज़िंदगी दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, इससे बड़ी नियामत और कुछ नहीं है, अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है। इस नियामत को गारत मत कीजिए। अपने बच्चों की सूरत को देखिए, अपने बीवी जो बच्ची दूसरे घर से अपने घर को आई है, तुम्हारे ऊपर भरोसा कर आई है, उनकी ज़िंदगी में तुम शरीक हुए हैं, तो उन लोगों की सूरत देखकर, उन लोगों का एहसास कर आप अपने आप को नशा मुक्त बनाइए। अब आज अहद कर लीजिए, अगर कोई अहद करता है, अगर कोई जुस्तजू करता है, किसी का अगर विल पावर मजबूत है, अगर कोई मर्द है, तो तय कर ले कि मैं आज से मेरे बच्चों के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए मैं ड्रग में मुलविस नहीं होऊंगा, मैं शराब नोशी नहीं करूंगा, मैं गांजा नहीं पीऊंगा, मैं अफीम नहीं नशा लूँगा उसका। तो अगर ये अहद अगर करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नौजवानों को यहाँ पर मर्दानगी, हम छोटे छोटे गैर ज़रूरी बातों में मर्दानगी बताते हैं। मर्दानगी अगर बताना है तो इस जगह पर बताना है कि हम अपने आप को, अपने जिस्म को, अपनी सेहत को ड्रग से दूर रखेंगे। फिर से एक मरतबा शेख रोज़े की जानिब से सुफियान पठान साहब को, गयास साहब को और हमारे बिदर के सेडम के एजाज साहब को और पूरी सुफियान पठान साहब की टीम को मुबारकबाद देते हुए यह एश्योर कराता हूँ, आपके इस मूवमेंट में किसी भी किस्म की आपको मदद या ज़रूरत, हेल्प हो तो हमें बताइए। हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। एक मिनट अनाउंस भी करें, इसको अनाउंस भी ये करें सो कि जो भी छोड़ना चाह रहा है उसका फ्री ट्रीटमेंट हम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत पहले, 1 साल पहले खिदमत मिल्लत के ज़िम्मेदारान ने भी इस मुहिम को शुरू किया और शहर गुलबर्गा के तमाम डॉक्टर से बात की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बात की। हकीकत में यह काम है, सुफियान पठान साहब जो काम कर रहे हैं गुलबर्गा में, ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आकर काम करने का है। मगर आज
काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो काम कर रहे हैं उनका साथ देना तो ज़रूरी है। सुफियान पठान साहब ने जो डी एडिक्शन सेंटर हैं वहाँ के सेंटर से रब्त पैदा कर कर ये उनसे बात तय कर ली है कि जो भी नौजवान, जो भी लोग अपने आप को शराब से दूर करना चाहते हैं, नशे से दूर करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें सुफियान पठान साहब की जानिब से आप इनसे रब्त कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। जो छोड़ने का फैसला, नशा छोड़ने का फ़ैसला लिए हैं, और सुफियान पठान को आप कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला सुफियान पठान साहब अपनी निगरानी में जो भी ये फ़ैसला लिया है नशा छोड़ने का, उसका पूरा फ्री में ट्रीटमेंट कराएंगे। और जब तक वो नशा मुक्त नहीं हो जाता, वो नशे से आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक उनकी निगरानी में फ्री ऑफ ट्रीटमेंट होता जाएगा। हमें नशे से दूर होना ज़रूरी है, क्योंकि नशा कोरोना की तरह, बीमारी की तरह फैल चुका है। अगर हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। आप मेरी बात, आपसे यही गुजारिश करता हूं कि इस बीमारी का ख़ात्मा शहर गुलबर्गा में कर कर पूरे रियासत कर्नाटका में एक मॉडल गुलबर्गा बताइए, गुलबर्गा को ड्रग फ्री गुलबर्गा बनाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ एडवोकेट वहाज बाबा, जिनके साथ हमारे काफ़ी प्रोग्राम जो है गुलबर्गा शहर में हुए हैं। ये पहला प्रोग्राम नहीं है। तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एडवोकेट वहाज बाबा का कि हर प्रोग्राम में उन्होंने हमारे साथ में एक हिस्सेदारी की है और एक हिस्सा बने हैं। उसके बाद आज जो प्रोग्राम को यहाँ पर गेट टुगेदर, जिसके साथ मेरा असलम हज़ारी साहब, नवाब खान साहब और दीगर हजरात, सुहेल जुनेदी साहब, बोलना तो ये है कि ये जो अवेयरनेस चल रहा है, इसमें आप तमाम लोगों की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक का मुद्दा नहीं है। सही बात। आज हम नशा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली जनरेशन नशा नहीं करेगी। असलम हज़ारे साहब के साथ में मेरा पर्सनल एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में हमने देखा कि 10 से 11 साल के बच्चे तक नशा कर रहे हैं। तो इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, जो ये मुद्दे को सही तरीके से उठाया नहीं। रोड और नाली या कुछ और मामले में हम बिज़ी रहे, नशे के मामले को भूल गए। अगर हमारे नौजवान नशे में मुब्तला रहेंगे तो वो कोई फील्ड में कैसे आएंगे? एजुकेशन फील्ड में कैसे आएंगे? पॉलिटिकल फील्ड में कैसे आएंगे? सोशल वर्क में कैसे आएंगे? शायद हम लोग ये भूल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इस मुद्दे पर भी उतना ही कंसंट्रेट किया जाए जितना दूसरे मुद्दों पर किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे मुद्दे, ये मुद्दे पर भी कंसंट्रेट किया जाना चाहिए। और हर एक सिटीज़न की ये जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए। और आज हर एक घर में एक नशे करने वाला, आपको कम से कम कोई ना कोई नशा करने वाला दिखेगा। तो बच्चे सब में ज़्यादा हैं, जिसमें जो स्कूल के, कॉलेज के बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। तो इनका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? थोड़ी ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है कि शहर को साफ़ सुथरा करने की ज़िम्मेदारी हमारी भी है। जिस तरीके से इनिशिएटिव दूसरे कामों में लिया जाता है, वो इस मामले में भी लिया जाए। मेरे साथ में एडवोकेट वहाज बाबा साहब हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी में काफ़ी उनकी मेहनत रह चुकी है। मैं उनसे ये मुतालिबा करता हूँ कि असेंबली में इस मामले को रेज़ किया जाए। जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं उनको हिदायत दी जाए कि टाउन हॉल से लेकर असेंबली, अगर जितने भी एमपीज़ हैं वो पार्लियामेंट तक ये मामले को उठाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की पीढ़ी इसमें ख़राब हो रही है। और साथ ही साथ जितने भी इसमें या कोई लीडर है या कोई और आदमी है या कोई ऐसा आदमी जो हमारी नज़र में है, या कोई गांजा बेचने वाला है या वो मेडिकल स्टोर वाला है, ऐसे लोगों को तड़ीपार करना चाहिए। और जो गांजा पीने वाले हैं या कोई और नशा करने वाले, उनकी काउंसलिंग की जाए। और काउंसलिंग करने के लिए हम तैयार हैं, फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए हम तैयार हैं। आप लोगों का अगर ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह ये मुहिम आगे बढ़ेगी। 1000 रैली का हमने प्लान किया है, लेकिन आप लोगों के बगैर हम ये इस मामले को पूरा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, नशा मुक्त अभियान जो शहर गुलबर्गा में ही नहीं बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट भर में इसके प्रोग्राम्स हुए हैं। मैं सबसे पहले जनाब पठान सुफियान खान की एंटायर टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको ये कहना चाहता हूं कि जो इनिशिएटिव आपने इस टाइम लिया है ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद क़दम है। जैसा ही हमको ये पता चला कि हमारे दोस्त सुफियान खान साहब ने इस मुहिम को छेड़ा है, हमने वॉलंटरी उनको ज्वाइन किया है।
इनका ना हमें कॉल आया है ना हमसे कोई बात हुई थी। जैसा ही हमें ये पता चला कि सुफियान खान ने ये स्टेप उठाया है तो हमने वॉलंटरी इनको ज्वाइन किया है। मेरी गुलबर्गे के तमाम सोशल वर्कर से, तमाम सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वालों से, गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन वालों से मेरी ये अदबन गुजारिश है, दिल की अमी गहराइयों से उनको इल्तिजा करता हूँ कि ये वॉलंटरी अपना सपोर्ट जनाब सुफियान पठान खान साहब को दे, ताकि ये जो इशू है, ये इशू किसी घर का नहीं है, किसी मज़हब का नहीं है, ये इशू किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नहीं है, ये हमारे समाज में हो रही बुराइयों का यही एक रीज़न है। जो लोग आज शराब नोशी कर रहे हैं, जो लोग आज गांजा पी रहे हैं, ये गांजा पी के, शराब पी के बहक कर जो इंसिडेंट हमारे शहर में हो रहे हैं, उसका एक वाहिद रीज़न यही है। ये नशा, ये गांजा, ये शराब, ये अगर हम इससे हमारे माशरे को अगर इससे दूर रखेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल महफूज रहेगी। तभी जाके, जैसा कि पठान सुफियान खान साहब ने कहा, तभी जाके वो किसी पॉलिटिकली ग्राउंड पर अपना वर्क कर सकेंगे, किसी सियासी जमात में काम कर सकेंगे, कोई कौम का काम कर सकते हैं, समाज का काम कर सकते हैं। किसी भी शूबे में जाकर जब वो सही तरीके से खड़े रह सकेंगे तभी जाकर कुछ काम करेंगे। ये पी के, ये खा के लड़खड़ाते हुए नालियों में गिरने के बजाय अपने आप को इस नशे से महफूज रखिए। और एक बात जो इन दिनों गुलबर्गा में या शहर अतराफ़ के दिनों ताल्लुक़ जातों में जो ज़्यादातर चल रही है, वो मेडिकल से ली जाने वाली दवाइयों का चल रहा है। मैं इस प्रोग्राम से उन तमाम मेडिकल के लोगों को, वो तमाम मेडिकल के ओहदेदारों को, जो ओनर्स हैं, मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ उनको कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की इत्तला के बिना अगर कोई अंडर 18, अंडर 17, अंडर 16 बच्चा आपके मेडिकल शॉप पर अगर आता है, अगर आप उसको दवाइयाँ या किसी भी किस्म का नशा मुहैया कराते हैं, अगर वो बात हमको मालूम होती है और अगर वो बात साबित होती है तो आपका शटर दूसरे दिन से बंद। आप किसी भी शहर में हो, किसी भी मोहल्ले में हो, अगर इल्लीगल एक्टिविटीज़ अगर आपके रहेंगे, अगर इस तरीके का नशा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर दिया जाएगा, डॉक्टर की इत्तला के बिना ये दवाइयाँ अगर बच्चों तक पहुँचेंगी, ये बात अगर हमको मालूम पड़ेंगी तो आपका महल्ले से आपका मेडिकल का शटर बंद। आप जो है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए दवाएं की जो ज़रूरत है सिर्फ वही मुहैया करा देंगे। मैं यहाँ खादरी चौक से मैं तमाम मेडिकल वालों को, हमारे एरिया के मेडिकल वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म का ड्रग सप्लाई नहीं करेंगे। और एक बात जनाब सुफियान पठान खान साहब के, मैं समझता हूँ गुलबर्गा में नहीं बल्कि अतराफ़ ताल्लुक़ जात में ये गालिबन 22वां प्रोग्राम है, जो आने वाले वक्त में इसको तब्दील कर 1000 का टारगेट है। 1000 प्रोग्राम में जहाँ पर भी आज हमारे मोहल्ले से मैं नवाब खान साहब के साथ, जो हमारे टीचर भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, इनके साथ जनाब सुफियान खान साहब को ये तयक़ुन देता हूँ कि आपका प्रोग्राम जिस जगह भी है, जिस गली में भी है, जिस गांव में हो, शहर में हो, शहर के किसी भी इलाके में हो, अगर आपका प्रोग्राम है, अगर आप हमको इत्तला देते हैं तो आपके शाना बशाना हम आपके साथ खड़े रहेंगे इसमें इंशाल्लाह। मैं ये बात बताते हुए बड़ी खुशी की बात हो रही है कि वॉलंटरी ज्वाइन करने के बाद ये इस टाइप से अगर हमारी ये मेहनत से खान साहब 1-2 बच्चे भी अगर सुधरते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस सुफियान पठान खान साहब का और उनकी एंटायर टीम का, और एडवोकेट वहाजवा साहब का, जो जिन्होंने हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए, अपना वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।